बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। सबसे पहले इस लेक्चर के लिए टॉपिक आपको बता दूं, वो होगा एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और जिसका आप चैप्टर का टाइटल देख रहे हो, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन, तो ये बाकी जो चैप्टर्स आपने अब तक पढ़े हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें जो हम प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करेंगे वो थ्रू ग्राफ होगा। तो इसलिए इसमें जो सॉल्यूशन वगैरह हमने मालूम करने होंगे वो ग्राफिकल एनालिसिस से किए जाएंगे। तो मतलब कि ये ग्राफिकल एनालिसिस से ही रिलेटेड सारा टॉपिक होगा। तो चलें सबसे पहले इसको एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको दे दूं। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x and y is a pair xy in which elements are written in specific order. In xy, first element is x and second element is y, such that point xy is not equals to point yx। मतलब कि दो अगर रियल नंबर्स हमारे पास x और y हैं, इनका जब ऑर्डर पेयर लिखा जाएगा तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ब्रैकेट में आप नजर आ रहा होगा, स्मॉल ब्रैकेट में पहले आपने लिखना होगा x कोऑर्डिनेट, बाद में y कोऑर्डिनेट, और इनमें ऑर्डर फिर इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई को हम वाई एक्स नहीं लिख सकते। तो ये इसमें दो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। बिकॉज अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हम करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये फिर नॉट इक्वल होगा। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन का क्या इंट्रोडक्शन है, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम जिसको कॉमन लैंग्वेज में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, तो ये होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दी ओरिजिन। प्लेन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो ये देखिए, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा, और दिस इज दी वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन हम ड्रा करते हैं तो फिर ये टोटल प्लेन के 4 पार्ट्स बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये अब जो प्लेन है जिस पे ये लाइन ड्रा की गई है, इसी प्लेन का ही नाम है कार्टेशियन प्लेन। और इसमें जो 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं, तो ये होगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब अगर साइन रूल्स देखे जाएं, तो ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, यानी ओरिजिन से राइटवर्ड जो है एक्स एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर वैल्यू नेगेटिव, और इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव और बिलो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस हिस्से में देखो, किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होगा, और इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट का साइन भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा जिसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट के साइन पॉजिटिव होंगे। ये फिर आ जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस हिस्से में, इस क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस आता है, तो वहां एक्स एक्सिस पर
जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और इस हिस्से में वाई एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव, तो फिर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो ऐसा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जिसके साइन होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में आएगा वाई कोऑर्डिनेट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इस हिस्से में एक्स एक्सिस पर वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस पर वैल्यू भी नेगेटिव है। इसमें वो पॉइंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जिसके एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इस हिस्से में देखें तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस पर वैल्यू नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आना है जिसके जो साइन है वो प्लस माइनस साइन होंगे। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है अब एक्सरसाइज 8.1। इसमें देखिए कि determine the points of the coordinate plane in which the following points lie। जी एक वर्ड यहाँ मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन इस तरह है डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। फर्स्ट पॉइंट है P-4 3। अब ये वो पॉइंट है जिसके साइन अगर गौर से देखें तो माइनस प्लस है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोऑर्डिनेट के साइन माइनस प्लस आते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये माइनस प्लस साइन के साथ जो पॉइंट P होगा वो लाई करेगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट है -5 -2। तो ये वो पॉइंट है जिसके दोनों साइन नेगेटिव हैं, तो ये फिर इसका क्वाड्रेंट बन जाएगा थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है R-2-2। दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो यानी प्लस प्लस साइन, ये फिर आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसके बाद S पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -6 यानी प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस साइन के लिए क्वाड्रेंट आ जाएगा नंबर 4, तो ये लाई करेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी स्टेटमेंट गौर से देख लें। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें लाइंस की इक्वेशन गिवन है और हमने इनका ग्राफ प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए x = 2, ये है इक्वेशन जिसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है और इसकी इक्वेशन है x = 2। सबसे पहले बच्चों ये देख लें कि ये इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू 2 है और हमेशा ही इसकी x की वैल्यू 2 रहनी है, जबकि y की वैल्यू इसमें चेंज हो सकती है। तो ये फिर ऐसी लाइन बनेगी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू फिक्स रहेगी तो ये लाइन होगी इन पैरेलल टू y एक्सिस। और कहां से ये लाइन पास करेगी, जहां पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपने यूं करना है कि ओरिजिन से पहले सबसे पहले तो ये काम करोगे कि आपने x एक्सिस y एक्सिस की लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि इक्वल स्पेस के बाद x एक्सिस पर ये पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं 1 2 3 4 5 और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे में आ जाएंगे पॉइंट्स -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड y एक्सिस पर आपने पॉइंट्स मार्क कर लिए, बिलो नेगेटिव पॉइंट्स मार्क कर लिए -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो हमने नंबर्स ऊपर लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक, ये कितने लिखने हैं।
ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप 3, 4, 5 लिख लें और कम से कम उस नंबर तक जरूर लिखें जो नंबर्स इस पॉइंट्स में शामिल होने हैं। जैसे x की वैल्यू 2 है तो 2 तक तो ये नंबर जरूर लिखने थे। 3, 4, 5 ये आपकी चॉइस है। लेफ्ट साइड में भी कोई कंपल्शन नहीं है, राइट अपवर्ड डाउनवर्ड भी नहीं। और अब इसके बाद यहां पर ओरिजिन से स्टार्ट करें और आपने उस पॉइंट तक जाना है जहां पर x की वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहां से 1 यूनिट राइट साइड की तरफ चलोगे, यहां पर x की वैल्यू 1 होगी और इसके बाद 1 यूनिट और आगे चलोगे, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहां से ये स्केल के साथ लाइन ड्रा कर लें और इसकी लाइन की जो लेंथ है वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो आप किसी भी मुनासिब लेंथ की ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये फिर ये लाइन बनी है, दैट इज दी लाइन या ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2। और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है x इक्वल टू -3 और ये बाकी सारा प्रोसीजर तो वही है जो पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, लेकिन अब ये लाइन पास करेगी वेयर x इक्वल टू -3। तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 1 यूनिट आएगा -1, -2, -3 और यहां से ये लाइन पास करेगी x इक्वल टू -3। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y इक्वल टू -1। ये लाइन डेफिनेटली अब पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के x एक्सिस के सॉरी। तो अब ये लाइन कहां से पास करेगी, वेयर y इक्वल टू -1 और इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू -1 ही मेंटेन होनी चाहिए। तो देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करके 1 यूनिट अगर आप नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आए तो यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी -1 और इस पॉइंट से ये लाइन पास करेगी पैरेलल टू x एक्सिस और लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये लाइन जो यहां पर शो की गई है दैट इज द लाइन शोइंग y इक्वल टू -1। फोर्थ पार्ट है, अब y की वैल्यू है 3, दैट लाइन इज आल्सो पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन ये लाइन पास करेगी वेयर y इक्वल टू 3 यानी पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 3 मेंटेन रहनी चाहिए। तो फिर ज़ाहिर है ये ऐसी लाइन बनेगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगी तो वहां पर तमाम पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू 3 ही आएगी। तो अब देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करके ये आ गया 1, 2, 3, y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई और इस पॉइंट से ये लाइन प्लॉट कर लें और ये जो लाइन अभी शो हो रही है आपको, ये इस इक्वेशन की वो लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 3। उम्मीद है यहां तक आप जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आप समझ रहे होंगे। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये है जी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। अब वो कौन सी लाइन है जहां पर y की वैल्यू 0 है, तो ये बेसिकली x एक्सिस ही वो लाइन होती है जिस पर x की वैल्यू तो चेंज हो सकती है लेकिन इसमें y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो बेसिकली ये x एक्सिस के ऊपर ही लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 0। और आगे 6 पार्ट में x इक्वल 0। अब x इक्वल 0 वो लाइन होती है जो कि y एक्सिस है और y एक्सिस ही पूरी लाइन जो है उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 ही रहेगी जबकि y की वैल्यू जो मर्जी आप कर लें। तो ये फिर लाइन आपने ड्रा करनी है ऑन y एक्सिस और ये वो लाइन बनेगी जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। जी अब तक जो हमने 6 पार्ट किए हैं उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था
लेकिन अब 7th पार्ट में देखिए ज़रा, यहाँ पर दो वेरिएबल शामिल हैं, x और y। अब ये लाइन ना तो x एक्सिस के पैरेलल हो सकती है और ना ही ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। तो फिर ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, ये जानने के लिए हमें पहले मालूम करने पड़ेंगे दो पॉइंट्स। एटलीस्ट दो पॉइंट्स होने चाहिए लाइन को ड्रा करने के लिए। तो जब दो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को मिलाकर हम ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। अब वो पॉइंट्स कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट फाइंड करने के लिए ये किया जाएगा कि कोई भी आसान सी वैल्यू ऑफ x पुट कर लें, मतलब कि x की कोई इजी सी वैल्यू पुट कर लें, बेशक 0 कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, और कोशिश रखें आपकी ये होनी चाहिए कि कोई सिंपल सी आसान सी वैल्यू पुट करें ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी एक सिंपल सी आ जाए। क्योंकि आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स चाहिए हैं, तो बड़े डिजिट्स पुट करेंगे तो फिर ग्राफ में भी ज़्यादा पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। इसलिए प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि कोई सिंपल सी छोटा सा एक पॉइंट पुट कर लें, x की वैल्यू पुट कर लें, जिसके लिए ये y की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकें। तो पुटिंग x इक्वल 0, तो y फिर इक्वल आएगा 3 इंटू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। और इस तरह ये पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बन जाएगा 0 0, जिसका x कोऑर्डिनेट भी 0 और इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है। एक पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए पुटिंग x इक्वल टू 1, आपकी मर्जी है, x इक्वल टू -1 पुट कर लें, +2 कर लें, -2 कर लें, या कोई और नंबर कर सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी फिर 3 इंटू 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। इस तरह ये पॉइंट आ गया 1 3। अब ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए, इनसे लाइन ड्रा करने के लिए पॉइंट काफ़ी हैं। चलें लाइन कैसे ड्रा करनी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये दोबारा हमने कॉलम्स में लिख लिए एक दफ़ा x, और ये कॉलम बनाए थे हमने x y के, और ये इनके वैल्यू लिखी हुई है, वही पॉइंट्स है जो ऊपर हमने मेंशन किए थे। देखिए ये काम तो आपने डेफिनेटली करना ही है, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करेंगे आप, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि इनके ऊपर ये पॉइंट्स भी मार्क करोगे, जिस तरह 1 2 3 4 5, नेगेटिव साइड में भी ये पॉइंट्स। कि ये पॉइंट मार्क करने के बाद अब देखें आपने फर्स्ट पॉइंट इसमें ड्रा करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो ये ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो लाइन का एक पॉइंट तो ओरिजिन आ गया। सेकंड पॉइंट वो होगा जहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाए। तो देखिए ओरिजिन से आप स्टार्ट करें, पहले आप मूव करें 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ये x की वैल्यू 1 होगी, और फिर देखो y कोऑर्डिनेट 3 है +3, तो यहां से 3 यूनिट आप पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव कर लें, तो ये 1 2 3, और इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 1 3। अब स्केल लेकर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रा कर लें। तो ये जो लाइन अभी आपको नजर आ रही है दैट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x। और इसके बाद फिर 8th पार्ट है जिसको हमने सॉल्व करना है, और इसकी इक्वेशन दी हुई है -y इक्वल्स टू 2x। तो या हम इसको लिख लें y इक्वल्स टू -2x। सबसे पहले दो पॉइंट फाइंड करने हैं इक्वेशन ड्रा करने के लिए, तो आप पुट कर लें x इक्वल्स टू 0। जब x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 0, तो y इक्वल्स टू आ गया 0। इस तरह ये फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 0। सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है, दोबारा वही लाइन की इक्वेशन लिख लें y इक्वल्स टू -2x। अब पुट कर लें x इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 पुट की जाएगी तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 1, तो y की वैल्यू आ गई -2,
और इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 1 2, यानी इसके लिए x की वैल्यू 1 पुट की थी और y की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई है। अच्छा, इस तरह ये पॉइंट अब हमने फाइंड कर लिए हैं। एक पॉइंट है 0 0 और सेकंड पॉइंट है 1 1 -2। इन पॉइंट को ड्रा करना है, लाइन ड्रा करनी है इन पॉइंट से गुजरते हुए। एक पॉइंट तो 0 0, ये तो डेफिनेटली ओरिजिन ही आएगा जिस तरह हमने इससे पहले पार्ट में किया था। मैं ज़रा और इसको जूम कर दूं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। जी, अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट तो 0 0 है, ये ओरिजिन ही है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए वो होगा जहां पर x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू है -2। तो आप यूं करें कि यहां से ओरिजिन से 1 यूनिट मूव करें टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस और फिर वहां से -2 यूनिट यानी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ 2 यूनिट मूव कर लें तो यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी -2 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू है 1। इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 1 -2। अब ये दो पॉइंट हमने मार्क कर लिए, इन्हीं पॉइंट में से गुजरते हुए लाइन ड्रा कर लें। तो ये वो लाइन है दैट इज whose equation is -y equals to 2x। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये फुल पेज आपको डिस्प्ले किया जाए ताकि अगर आप बाद में इसको नोट डाउन करना चाहें, लिखना चाहें या दोबारा इसको स्टिल करके आप देखना चाहें तो आपको कोई मुश्किल ना आए। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स का फुल डिस्प्ले आपको दिखा दिया है। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर बल्कि 9th पार्ट है 1/2 इक्वल्स टू x, या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/2। x इक्वल्स टू 1/2 का मतलब है x इक्वल्स टू 0.5। इसकी लाइन ड्रा करनी है तो डेफिनेटली ये लाइन हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। और जरा क्लोज करके मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये लाइन कहाँ से गुजरेगी? x इक्वल्स टू 0.5 ये है। देखो x एक्सिस y एक्सिस आपने ड्रा किए हैं और इस पर ये नंबर भी यूजुअल आपने मार्क किए हैं। तो ये x की वैल्यू है 1/2 का मतलब है 0.5। तो ये फुल बॉक्स जो है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है इसका हाफ पार्ट जो है वो शो करेगा x इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से आप लाइन गुजार दें और ये लाइन हो जाएगी x इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल। दूसरा तरीका ये है कि आप ये नंबर्स इस तरह मार्क कर लें कि 1 बॉक्स को आप लिख लें 0.5, 2 बॉक्सेस इक्वल टू आ जाएंगे 1। तो तब ये लाइन जो है यहां से पास करेगी जहां पर 1 बॉक्स कंप्लीट होता है। एनी हो दोनों तरह से ठीक है, जिस तरह भी आप करना चाहें। हाँ जी, इसके बाद 10th पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे जिसकी इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल्स टू 5x, या हम लिख लें y इक्वल्स टू 5/3x। सबसे पहले तो आसान सा पॉइंट होता है पुटिंग x इक्वल 0। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। इस तरह ये पॉइंट आ गया है 0 0। इसके बाद देखिए अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। पॉइंट तो ये भी ठीक है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा और फ्रैक्शन वाला पॉइंट जो प्लॉट करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू इंटीजर्स। तो क्यों ना फिर हम x की ऐसी वैल्यू पुट कर लें जिसके लिए y की वैल्यू एक इंटीजर आए फ्रैक्शन की बजाय। इसलिए हम x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं ताकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए। तो तब y की वैल्यू आ गई है 5। तो पुटिंग x इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू आ गई 5। और इस तरह ये सेकंड पॉइंट आ गया 3 5। ये दो पॉइंट्स हैं जहां से लाइन गुजरेगी।
अब इन दो पॉइंट से पास करते हुए हमने लाइन ड्रा करनी है, तो उसके लिए दोबारा से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और वो सारा काम वही है जो पहले तमाम पार्ट्स में किया है। तो एक पॉइंट इसमें है 0 0, वो तो हो गया ओरिजिन। सेकंड पॉइंट है 3 5, यानी x की वैल्यू 3 हो जाए, ये 1 2 3, और y की वैल्यू हो जाए 5। यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी थी, और फिर 1 2 3 4 5, और x की वैल्यू वहां पर होगी है 5। दोबारा देखिए, ये पॉइंट है जहां पर x 0 y 0 ओरिजिन आ गया, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू जहां पर 3 हो जाए और y की वैल्यू हो जाए +5। यहां से 3 यूनिट मूव करें टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्स से, ये आ गया, और फिर 5 यूनिट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्स से, ये आ गया। तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 5। इन दो पॉइंट्स को मिलाकर ये लाइन ड्रा कर लें और इसके साथ इसकी इक्वेशन लिख दें, तो ये वो रिक्वायर्ड लाइन होगी जिसको हमने ड्रा करना था। 11th पार्ट है। अब इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल 0, या हम लिख लें माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x। वो साइड से माइनस साइन कैंसिल करें, तो इस तरह ये इक्वेशन आ गई है y इक्वल टू 2x। सबसे पहले पुट करें x इक्वल 0, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आ गया। इस तरह ये फर्स्ट पॉइंट इस लाइन का मालूम हो गया, वो पॉइंट है 0 0। और सेकेंड फिर पॉइंट फाइंड करना है, दोबारा लाइन की इक्वेशन लिख लें y इक्वल टू 2x। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है 2 into 1, तो y इक्वल टू, इस तरह ये सेकंड पॉइंट आ गया है 1 2। बड़ा इजी है अब लाइन को ड्रा करना। तो ये पॉइंट है 0 0, और ये फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट आ गया 1 2, लेकर यहाँ मिस्टेकनली 1 3 लिखा गया है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के बाद। कि ये छोटी मिस्टेक हुई थी, यहाँ 3 लिखा गया था, मैंने करेक्शन कर दिया है। तो ये पॉइंट आ गया 1 2। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई है, और साथ इसके इक्वेशन लिख दें 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके बाद ये है जी हमारे पास 10th पार्ट, जिसकी हमने इक्वेशन ड्रा करनी है। अब काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मुझे उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको। तो ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू, या आप यूं लिख लें 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई, या इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 2। सबसे पहले पुटिंग x इक्वल 0, जब x की वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो y इक्वल टू आएगा 2 into 0 माइनस 2। इस तरह y की वैल्यू आ गई 0, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0 0 माइनस 2। इसके बाद दोबारा इसी इक्वेशन को लिख लें y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब पुटिंग x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 into 1 माइनस 2, 2 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 0। इस तरह ये सेकंड पॉइंट आ गया है 1 0। अब इन पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था 0 2, 0 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 2, सॉरी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 2 है। तो ये y एक्सिस वो लाइन है जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0, लेकिन y की वैल्यू होनी चाहिए माइनस 2। ओरिजिन से आपने 2 यूनिट्स मूव करना होगा टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर x 0 y 0, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 0 माइनस 1, ये पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 2। और सेकंड पॉइंट है 1 0, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, ये x एक्सिस होगा। और ये पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा कर लें, और इस तरह ये बन जाएगी रिक्वायर्ड लाइन
और इसका पेज में अगर आपको शो करूं, दो पार्ट्स का, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट करना चाहें ताकि आपको इजीली नोट कर सकें। थर्टीन पार्ट है। अब x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0, इसको अगर अरेंज करें तो x इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 1। अब इसको में हमने x की वैल्यू फाइंड किया है तो जरूरी नहीं हर बार y की ही वैल्यू निकालें, आप x की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आ गया 3y माइनस 1। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो x की वैल्यू आ गई है माइनस 1, और इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा जिसमें x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू थी 0, माइनस 1 0 आ गया। दोबारा x इक्वल टू लिख लें 3y माइनस 1। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू 1 पुट की जाएगी तो x फिर इक्वल टू आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो x की वैल्यू आ गई 2, और इस तरह ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा 2 1। ये दो पॉइंट्स है जहां से लाइन ने गुजरना है, बड़ा इजी है। पहला पॉइंट है माइनस 1 0, ये पॉइंट आ गया x एक्सिस के ऊपर जहां पर x की वैल्यू माइनस 1, और इस एक्सिस पर x एक्सिस पर y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया माइनस 1 0। सेकेंड पॉइंट है 2 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करते हुए ये लाइन ड्रा की है, तो ये आ गई रिक्वायर्ड लाइन। और इसके बाद है जी ये 14th पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या हम इसको लिख लें 3x प्लस 1 इक्वल टू 2y, और 2y फिर इक्वल टू आएगा 3x प्लस 1, और इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1 ओवर 2। अब ऐसी x की वैल्यू सिलेक्ट कर लें कि y जो है वो फ्रैक्शन की बजाय इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। इसके लिए हमने पुट की है x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 2, और इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 1 2। दोबारा उसी इक्वेशन को लिख लें। नाउ पुटेंगे x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1। ये हैं जी दो पॉइंट जहां से आपने लाइन को गुजारना है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब फर्स्ट पॉइंट 1 2, सेकंड पॉइंट है माइनस 1 माइनस 1। जी मैक्सिमम क्लियर करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ ग्राफ, ताकि समझना इजी हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है 1 2, ये x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू 2, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करें। ये आ गई जी x की वैल्यू 1, और वहां से आप चले जाएं जहां पर y की वैल्यू है प्लस 2, तो ये y की वैल्यू प्लस 1, और ये हो गया y की वैल्यू प्लस 2, तो ये पॉइंट आ गया 1 2। सेकेंड पॉइंट था माइनस 1 माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 हो जाए, y की वैल्यू माइनस 1 हो जाए, तो वो ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा कर ली, और इस तरह ये बन गई रिक्वायर्ड लाइन। एक बार जरा मैं इसको पेज को डिस्प्ले कर दूं आपके लिए। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इन केस आप इस लेक्चर को सुने, अगर उस दौरान कोई आप इससे बेहतर मशवरा देना चाहें तो आपकी मशवरे को, आपकी तजवीज़ को मोस्ट वेलकम। आप ये अपनी तजवीज़, कोई भी राय है, सजेशन है मेरे लिए, तो वो आप कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ यहाँ वर्क किया गया है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसके साथ ही
मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।